कल किसने रिकॉर्डिंग की थी बताइए। जब मैंने कल रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा था तो किसी छात्र ने, मुझे याद है, ऐसे किया था। यस। किसने नहीं की थी? ठीक है जी। क्या विसर्ग की क्लास हमारी है, ये बता दो कमेंट करके। विसर्ग की क्लास रिकॉर्डिंग में पड़ी है जी? बस ठीक है, फिर तो कोई चिंता नहीं है, विसर्ग संधि ही किया है। आइए आज उपसर्ग की कक्षा शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग यहाँ पे आरंभ हो चुकी है। ठीक है जी, कोई चिंता नहीं है। आइए जी। उपसर्ग में आपको पहले तो मैं कुछ नियम याद दिलवाना चाहता हूँ। सबसे पहले, प्रयोग उपसर्ग विषय है केवल विकारी शब्दों के साथ। जिसका प्रश्न होगा हैंड रेस कीजिएगा, निश्चिंत होकर। मैं बीच बीच में आपको बोलने का मौका दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु एक बार ये जल्दी जल्दी कर ले हम। उपसर्ग का प्रयोग केवल विकारी शब्दों के साथ होगा, मैंने आपको लिखवाया है ना पहले, जहां तक मुझे याद है। बहुत बढ़िया जी। उसके बाद उपसर्ग तीन तरीकों से जुड़ते हैं या तीन मार्गों से जुड़ते हैं। एक तो संधि से। उपसर्ग में संधि हो सकती है, समास में संधि नहीं हो सकती। फिर समास से, फिर संयोग से। संयोग प्रकृति भाग ही है, तो उसमें ज्यादा चिंता नहीं करनी है आपने। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। बताइए। बहुत बढ़िया जी। उपसर्ग के प्रकार। तो आपने चिंता नहीं की। उपसर्ग के प्रकार टाइप कीजिए, कितने थे जल्दी जल्दी। बताइए। 70, 90। बहुत बढ़िया, 90 प्रकार है। ठीक है। आखिरी प्रकार कौन सा, वो भी टाइप कर दीजिए। ठीक है, अन्य प्रकार दो है। तो ये 90 वाला प्रश्न नहीं आया, आएगा परीक्षा में। आपको 90 ही शब्दों पे ध्यान देना है उत्तर में, ये कहना है आपको मुझे। ठीक है। और आइए आरंभ करते हैं सबसे पहले। मतलब ध्यान दीजिए, उपसर्ग में क्या अंतर है जो संधि उपसर्ग एक नहीं है। सबसे पहले, उपसर्ग का कोई शब्द आप टाइप करके बता सकते हैं जी? बहुत बढ़िया। अति। मेरे दिमाग में भी यही था। अति योग अंत, आपको पता है हमने कक्षा में ये किया है शब्द।
क्या उत्तर था जी इसका? टाइप कीजिए, शाबाश, अत्यंत। बताइए, यही था उत्तर या कुछ और था? और ये प्रश्न आएगा तो उपसर्ग में, पर बताइए ये उपसर्ग है या संधि है? बहुत बढ़िया। संधि। ठीक, बहुत बढ़िया। तो अभी थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा कि आपको बोल नहीं पा रहा है। मौका दिया जाएगा अभी जब हैंड रेस होगा किसी का। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि उपसर्ग संधि से भी बनते हैं। ठीक है जी। समास की फिर से होगा, हमने प्रकृति भाव किया था। तो ऐसा नहीं है हमेशा कि आपका आइए इसके प्रश्न कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण लिखवाना चाहूंगा, जैसे बार बार पूछी जाने वाली संधियां हैं हमारे पास। अति यदि क्रमण के साथ आए। ठीक है, इतना आसान प्रश्न वैसे नहीं पूछ रहा हूँ। आवाज ग्लिच हो रही है, सबकी हो रही है जी। हम्म, बताइए, आवाज ठीक आ रही है आपको? बहुत बढ़िया। तो अति योग क्रमण, अतिक्रमण होता है जी। तो यहाँ पे उपसर्ग में आप प्रीवियस ईयर में जाएंगे भी, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो संधि के ही प्रश्न पूछ रहा है। बहुत आसान शब्द या प्रश्न यहाँ पे नहीं पूछ रहा। परंतु उपसर्ग पढ़ने से आपको फायदा क्या होता है कि संधि में जैसे लंका योग ईश, ईश प्रत्यय भी, ठीक है, तो वहां पे आपकी शब्द शुद्धि के आधार पर भी प्रश्न ठीक हो जाते हैं। यदि आपने संधि पढ़ा है तो उपसर्ग आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। जैसे शब्द लिखिए जी, और अधियोगकार। बताइए जी क्या उत्तर है? टाइप कीजिए कृपया। आ गया जी उत्तर। बताइए क्या है आपका? अधिकार सबका। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे आइए जी, अब मैं कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न लिखता हूँ यहाँ पे। और वहां पे महत्वपूर्ण आपने क्या करना है, मैं आपके लिए 50 शब्द लिखूंगा एक साथ, करते चले जाएंगे। ठीक है, संधि से आसान है इसमें, बस स्वर संधि आपको थोड़ा बहुत परेशान करेगी, उसमें मैं स्टार लगाता चलूंगा ताकि आपको ज्यादा समस्या ना हो। परंतु साथ साथ करते चले जाइएगा, चाहे गलत भी कीजिए। जो नए छात्र हैं वो गलती करेंगे, गलती करने से डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो लिखिए जी प्रश्न सबसे पहला।
मैं आज अपने घर पे आया हूँ कि यदि कुछ छात्र मुझे सोलंकी की पुस्तक के उस उपसर्ग और संधि के प्रश्न भेज पाए ना, मैं आपका बहुत धन्यवादी रहूंगा। मेरी पुस्तक चंडीगढ़ है, ठीक है। ज्यादा प्रश्न नहीं है, 7-8 पेज हो जाता है कुल मिला के। पीडीएफ या सीधी पिक्चर से भेज देना। तो उपसर्ग, दूसरा ये संधि, ठीक है। ज्यादा प्रश्न नहीं होते आपके, परंतु जो 200 प्रश्न मैंने आपको भेजे हैं ना, उससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके लिए। उसको आप सबसे पहले करोगे जी, ठीक है। दूसरा, तीसरे प्रश्न पे आइए जी। आगे आइए। मैं आपको प्रश्न दिखाता भी स्क्रीन पे, पर मैं सभी शुरू में आपका अभ्यास करवाना चाहता हूँ। देखिए, एक मिनट दीजिए बस, हम इस पुस्तक से प्रश्न करना शुरू कर सकते हैं। आपको ये पुस्तक मिल गई है ना, बताइए सबके पास। अच्छा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आने की कोई भी संभावना। ये पुस्तक मेरे पास पूरी नहीं है, तो मुझसे पूरी मत मांगिएगा। जितनी है मैंने आपको सारी भेजी है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। 10वां प्रश्न आइए, 10वें का उत्तर बताइए क्या है जी। बताइए। शाबाश, सभी। बहुत बढ़िया। बाकी में आपको ये पता है, आपको योगवाद, प्रकृति भाव कह लें, चाहे संयोग कह लें, प्रभाव, पराजय,
पर आज ही बताइए मैंने ठीक तोड़ा या गलत। ओढ़ना शब्द दो शब्दों को मिला के नहीं बने। तो एक बात याद रखिएगा, उपसर्ग शब्द हमेशा दो या तीन शब्दों को मिला के बनेगा। एक शब्द उपसर्ग नहीं बनाया। ठीक है, आगे आइए जी। फिर छोड़ दीजिए, कौन सा शब्द प्रत्यय नहीं। हाँ जी, फिर से वही प्रश्न 13वां, बताइए जी। पर अजय, हाँ तो ठीक है जी। पर अजय दोबारा चेक करना जनाब, मुझे नहीं लगता। और अजय, अच्छा संधि से पराजय, ठीक है। सबका उत्तर आ गया इसका। पहले में है सुयोग, विदेश। इसको तोड़ के बताओ क्या आएगा। उत्तर डी आएगा, आपकी बात ठीक है। क्या सबका उत्तर अति योग अधिक आया। ये हमने संधि में किया है प्रश्न। शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसा प्रश्न है किसी भी चीज पर गलत नहीं होना चाहिए आपका प्रीलिम्स में। तो ये थोड़ा एक से मुश्किल तो नहीं है, 15वां प्रश्न, तो मुझे आशा आप कर लो, टाइप कीजिए जल्दी। क्या उपसर्ग की कक्षा की रिकॉर्डिंग है पहले जब मैंने ली है, मुझे बताइए। टेलीग्राम पे, किसने टेलीग्राम पे उपसर्ग किया है पहले। बहुत बढ़िया, बी। अच्छा, उपसर्ग की रिकॉर्डिंग नहीं है। तो अच्छा, उपसर्ग, उपसर्ग हमने फिर कल करना भी है, संडे को शायद। एक छुट्टी मैंने रखी हुई है उसके लिए, उपसर्ग के लिए, तो सुन रहिएगा उसके लिए। वहाँ पूछा, जनाब पूछा, तू हटाएगा, वहां पे चाल दो अलग अलग शब्द है, बुरी चाल। चाल से कुचाल भी होगा, कुचाल भी होगा। तो कल संधि है। ठीक है, कल व्यंजन संधि है, कोई बात नहीं, उपसर्ग भी दोबारा रखेंगे, टेंशन नहीं है। पर यदि संधि क्लियर हो गया तो उपसर्ग आपको ज्यादा मुश्किल लगना नहीं चाहिए, जो मेरा अनुभव है। मुश्किल लग रहा है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ठीक है, इसको हम कर लेंगे, इसको भी समय निकालूंगा इसके लिए। आगे आइए। संधि क्लियर है, फिर ये बहुत आसान है जी आपके लिए। प्रश्न नंबर 18। हाँ जी मुस्कान जी, बोलिए। सर वो पिछला वाला बताना, कू वाला में कैसे था। पहले 18 एक बार काबू। बहुत बढ़िया। का मतलब होता है कि जिसमें ठीक है, उपसर्ग है, युक्त और बिल्कुल रहित मैम, का पूछा मतलब। उपसर्ग है किसमें, हाँ। नहीं, रहित का मतलब यहाँ पे है पूछा। और युक्त का मतलब उपयुक्त, उपसर्ग युक्त है मतलब। नहीं, वो सब बता रहा हूँ। जी युक्त का अर्थ होता है किस शब्द में उपसर्ग है। जी। ठीक है, युक्त होता है अवेलेबल होना। और रहित जिसमें नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है सर। सबका उत्तर बी आया, इसमें बताओ। ब, सुयोगशील। शील भी हो, सुशील। ये है सुशील हमारी क्लास में। एक क्यों नहीं, आप सुमन कह रहे हो। सुमन शब्द जनाब सिर्फ और सिर्फ संज्ञा है, उपसर्ग नहीं है। सुमन का आपके दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा मन, बताइए। यही सोचा होगा आपने, पर ये शब्द नहीं है जी।
है नहीं मैम, हो तो सकता है, संज्ञा है ये, उपसर्ग नहीं है। ठीक है। एस तो सु योग दर, पर बिंदु है यहाँ पे, कोई चिंता नहीं। ठीक है, कुछ चिंता नहीं। उसके बाद आइए जी, पिछला प्रश्न कौन सा कह रहे थे जी आप, 15वां? 15वें में देखो, उपसर्ग रहित शब्द है सुरेश। 15वें क्या कह रहे थे? 13, नहीं 15। सर, कू वाला। कुकड़ी, हम्म, कुकड़ी वाला। हाँ जी। पेज नंबर क्या था मैम, कुयोग कर्म, बताओ। सर रहित का मतलब क्या है, उसके बिना? बिना जी। मैम, जिनको पूछ रहा हूँ, कुयोग कर्म, कुकर्म बुरा कर्म, कुचाल बुरी चाल, कुचक्र बुरा चक्र, कुकड़ी, कुकड़ी शब्द मैम है ही नहीं हिंदी में। कुकड़ी आप कुकड़ और कुकड़ी कह सकते हो, परंतु कुकड़ी संज्ञा है, कुकड़ी शब्द नहीं है। कुकड़ी बुरी कड़ी कोई शब्द है ही नहीं हिंदी में। ठीक है, बताइए, कुचाल समझे? का क्या मीनिंग है सर, कुचाल? बुरी चाल मैम, बुरी चाल। ठीक है सर, समझ सुचाल सर अच्छी चाल, कुचाल बुरी चाल। सर कुचक्र मतलब? बुरा चक्र। ठीक है जी, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 27, टाइप कीजिएगा, बोलिएगा मैं। इस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। सबका एक उत्तर आना चाहिए, बहुत बढ़िया। दिख आवा, चढ़ आवा, वहां पे भूलावा होना चाहिए या बुलावा होना चाहिए? बुलावा शब्द सुना है कभी आपने वैसे? मिसप्रिंट है यहाँ पे, बुलावा होना चाहिए। कोई चिंता नहीं, पर आपका उत्तर सही है, सी। लावा शब्द में कोई भी प्रत्यय नहीं है। ये प्रत्यय का आसान प्रश्न था, इसीलिए मैंने चेक करने के लिए पूछा कि आपको उपसर्ग प्रत्यय के नाम समझ लेना। उपसर्ग जो पहले जुड़ता है, प्रत्यय जो बाद में जुड़ता है। अगर नहीं समझ आया डरो मत, कल प्रत्यय होगा, कल कक्षा है हमारी अपनी, उसमें प्रत्यय की ही होनी चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, यहाँ आइए। अतिगंध, अति वाले शब्द खास तौर पे महत्वपूर्ण रहते हैं जी आपके लिए। देखो, अति, यदि स्वर हो दूसरा शब्द, बहुत बढ़िया, फिर तो आप वहां पे संधि कर दो। अति के साथ यदि व्यंजन शब्द हो, फिर संधि मत करना। तो ये बहुत आसान शब्द है, उत्तर आएगा अति, गंध में। और प्रत्यय क्या होगा? गंध, गंध प्रत्यय नहीं है। आपको याद होना चाहिए, शब्द के आगे लिखा जाएगा उपसर्ग, पीछे लिखा जाएगा प्रत्यय। यहाँ पे गंध प्रत्यय नहीं है। ठीक है, गंध तो मूल शब्द है। बहुत बढ़िया, समझ गए, आसान प्रश्न है। अति गंध, अति उपसर्ग है। एक बार उपसर्ग जो मैंने भेजे वो पढ़ लेना, बहुत आसान है, नुस्खा में भी दिए गए हैं। उपसर्ग में उप का क्या अर्थ है? मैंने कईयों के अर्थ बताए थे आपको, इसका भी बताया था। उपदेश शब्द सोचो, इनमें से कैसे देते हो आप? हायर नहीं जी। उप प्रधानमंत्री, हाँ, निकट, बहुत बढ़िया, बी आएगा जी, शाबाश। प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री। उपदेश जो पास से दिया जाए, गुरु जी ने मुझे उपदेश दिया, समीप से दे सकते हैं, वैसे सोच लेते चाहे, कोई भी शब्द है उसको जोड़ने की कोशिश करनी है आपको। ठीक है, तो उपसर्ग का अर्थ भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ऐसा नहीं है।
अप उपसर्ग का क्या अर्थ है बताइए, ये भी महत्वपूर्ण है। पतन, सबका उत्तर आ रहा है पतन जी। पतन होता है किसी चीज का डिग्रेड होना, समाप्त होना, पतन हो जाना। बिल्कुल जी। अब से कोई शब्द याद है आपको? कोई शब्द याद है? अब शब्द। बहुत बढ़िया। अपहरण। उत्तर क्या है जी? अपराध नहीं है जी। अपनापन भी नहीं है, ये कहाँ से आ रहे हैं आपके शब्द? अपशगुन तो ठीक है, पर अपराध का बताइए। इसका उत्तर लिखिए जी। आपका उत्तर पतन पुस्तक में है जी, लघुता। परंतु यदि आप शब्दों से सोचे तो पतन ही इसका करेक्ट आंसर है, तो कंफर्म भी कर दे मेरे लिए। सर नीचे दिया होगा इसका आंसर इसी पेज पे। जी। हाँ जी मैम, दिया तो है, पर मुझे लगता है, हाँ मैंने चेक किया था, ये अपवाद गलत बता रहा है। डी बता रहा है मैम, 34 का। पर ये नहीं है इसका। लघु ओडवा तो नाउ छोटा सुप्रीम में होता है ना कर सर। सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है जी। ओडवा नाउ से आप इसका सी ऑप्शन में जाते हैं, बाद में चेक भी कर लेंगे, निश्चिंत रहो, कोई चिंता की बात नहीं है जी। आगे आइए जी। निश्चित, विनिश्चित। हाँ ये शब्द अच्छा है जी। विनिश्चित में कौन सा उपसर्ग है जी बताइए। बहुत आसान। एक शब्द आपको दिखना ही चाहिए यहाँ पे। बहुत बढ़िया। वी। ठीक। हाँ, ये सबको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 38। इसको के लिए गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे सारे उत्तर हैं इसके यार। डी है, दुस्साहस। दुष्ट साहस को दुस्साहस कहते हैं। दुख, बुरा। तो यदि उत्तर पहला अच्छा लगे तो बाकी ऑप्शन भी पढ़ लिया करो दोस्तों। कठिन तीनों है जी। ये भी है दू का, दुष्कर। पर वो दुष है, माफ कीजिए। दू से शब्द कौन सा था, नहीं मैम तीनों है, वैसे निश्चिंत रहो। कठिन वाला शब्द याद नहीं आ रहा। दुस्साहस होता है दुष्ट साहस करना। दुख, बुरा। ठीक है, समझ गए? तो ए बी तो दोनों आ गए यहाँ पे। तो फिर तीसरे ऑप्शन चौथे ऑप्शन पे जाओगे आप। समझ गए जी? तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। आगे आइए जी। अनुपसर्ग का अर्थ बताइए जी।
अनुसंधान, अनुवाद। अब तो उत्तर पता जाना चाहिए यार। बहुत बढ़िया, हाँ। पीछे या बाद में, इसको आप अनुवाद कहते हैं। तो शब्द सोचिए उसका और देखिए इसका क्या अर्थ है, यदि इसका अर्थ पूछिए। समझ गए सारे अनुवाद। अनुवाद भी आप पीछे एक बार समाप्त हो जाता है उसके बाद करते, तो बाद भी अनुवाद का अर्थ रहेगा, सिर्फ पीछे ही नहीं रहेगा। आकांक्षा जी क्या कह रहे हैं? अनुज, हाँ अनुज भाई। अनुवाद मैंने कहा, अनु से मेरे दिमाग में शब्द आया अनुवाद में। अनुवाद का जो अर्थ आप बाद में करते हैं, दूसरी भाषा में करते हैं, होने के बाद वाला एक ही शब्द मिल रहा है पीछे। अनुग्रह कर लीजिए। मैंने अनुसंधान, अनुयायी कर लो, हाँ अनुयायी पीछे चलने वाले, अनुयोग यायी। ठीक है जी। अनुसार, हाँ बिल्कुल जी, सही बता रहे हो सारे आप। खुशबू में उपसर्ग है, इससे आसान प्रश्न नहीं होना चाहिए कुछ सा। उपसर्ग का एक ही प्रश्न आता है, ज्यादातर वो संधि का ही पूछता है, इसलिए नहीं पूछता, क्योंकि ये सबको पता होगा। बहुत बढ़िया। खुशबू, बू आप सुगंध को कहते हो। परि उपसर्ग, परि योग आवरण भी शब्द लास्ट वाले तो का है क्या आपका। आंसर है? क्या जी? खुशबू वाले का क्या आंसर है सर? एक मिनट, मैं बी। ओके सर, थैंक यू। खुश योग बू। परि उपसर्ग का अर्थ पर्यावरण। हाँ, चारों ओर, शाबाश, जो हमारे चारों ओर है। बहुत बढ़िया। समझ गए सभी, मेरे शब्द बताने की समझ गए होंगे। विलासक, थोड़ा हटके है प्रश्न, मैंने क्या ऐसा कुछ नहीं गिराया है, पर इसमें एक शब्द तो आपको पता होगा, एक शब्द तो साफ साफ दिख रहा होगा। लाशक कोई शब्द सुना है आपने? अरे लाशक कोई शब्द कहाँ पर, कब से हो गया? और उपसर्ग पूछा है, तोड़ के दूसरे शब्द का भी तो अर्थ बचना चाहिए। विलासक, बिला शब्द को विदेशी भाषा में बिना कहते हैं। ठीक है, बिला वजह भी शब्द सुना होगा आपने, बिला वजह सुना है किसी ने? सी है इसका, विदेशी शब्द है बिला वजह, बिना वजह को बिला वजह भी कहा जाता है। ठीक है, ये इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। हाँ, बिला योग से बिल्कुल। समाचार में कौन सा उपसर्ग है? तरफ जी करवा दूंगा, तीसरी शेड्यूल एक बार वो सारा समाप्त कर दो जो मैंने कमिटमेंट दी है ना। ठीक है, 3-4 कक्षाएं रह गई हैं, उसके बाद करवा दूंगा। मुहावरे की वीडियो डाल दूंगा, उसकी चिंता मत करो। सबका उत्तर सम तो आ गया, क्या सम के साथ आचार जोड़ोगे? ये बताओ। ठीक है, आप इसका, जो छात्र सी बोल रहे हैं, वो आ को भी उपसर्ग बता रहे हैं जी, बताओ। सम योग आ योग चार, तो आप गलत बता रहे हैं। ये है इसका ऑप्शन, बुक में कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, निश्चिंत रहिए। ठीक है जी। उपसर्ग पहले वाला शब्द ही रहेगा, या ऐसे लिख के देगा आपको परीक्षा में, ये भी ठीक है।
आप चाहे ऐसे पूछ सकते हो। जो आप ऐसे कह रहे हो इसमें उपसर्ग फिर भी यही रह जाएगा। उपसर्ग दो एक साथ आप नहीं देखेंगे। मैंने जितने भी आपको उपसर्ग भेजे आपने दो देखे एक साथ, जबकि संधि में ऐसा था। ठीक है, आगे आइए जी। 49। बी समा नहीं हो सकता, सम कह रहा हूँ जनाब, बी कब बोला मैंने, सम लिखा है नीचे। बी तो समा है। ए ऑप्शन है 53 का। ठीक है, 54। बहुत बढ़िया। उन योग 50, उनका अर्थ होता है एक कम। 39, 29, 59, 59, 79, समझ गए। इसका यदि अर्थ भी पूछ ले तो कम शब्द आएगा उसका उत्तर। मैं थोड़ा ही समय लूंगा और आपसे ज्यादा नहीं। अप्रत्यक्ष में कितने उपसर्ग हैं, बताइए जी। एक। एक। दो। 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 शाबाश। बिल्कुल जी। पहले तो समस्या क्या है, शब्द था प्रत्यक्ष। ये तो समझते हो सारे यहाँ पे। एक अ निकल गया, परंतु ये शब्द भी स्वतंत्र नहीं है, यहाँ पे समस्या ये है। ये शब्द खुद भी एक उपसर्ग है। और ये हमने उसमें भी किया है, संधि में प्रतियोग अक्ष, आपको याद होगा। ठीक है, तो ये संयुक्त अक्षर है जिसमें दो से ज्यादा आप लिख सकते हो, अप्रति अक्ष। बहुत बढ़िया। यहाँ पे उत्तर दे दीजिए दो। यदि इसमें उपसर्ग पूछता तो अ है, समझ गए। जैसे पिछले प्रश्न में किया था मैंने, यहाँ पे आप समयोग आयोग चार कह रहे हो, इसमें उपसर्ग है अ। इतने उपसर्ग है शब्द के अंदर, शब्द के अंदर दो है, तो प्रति एक अ। ठीक है। अध्यक्ष में बहुत अच्छा प्रश्न, ये पूछा हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर का। बहुत बढ़िया। अधियोग अक्ष बताओ। बद, बहुत अच्छा प्रश्न। ओड वन आउट कर देना। हम्म, हीनता, बदसूरत, हीनता में सूरत का भाव। बदनीयत, नियत में हीनता का भाव। आगे आइए जी, निर्वाह में उपसर्ग है, बहुत अच्छा उपसर्ग है इसमें। बहुत बढ़िया। डी नहीं आएगा तो सी ही है। उपसर्ग में आपने विसर्ग कब से देखना शुरू कर दिया दोस्तों, जो डी बता रहे हैं। समझ गए। आपने उपसर्ग जोड़ा बिल्कुल, उसका नियम पढ़ा होगा आपने संधि का, य वाला। वो आप अलग जगह चले गए, उपसर्ग का प्रश्न उपसर्ग ही रहने दो उसका। गैर, ये भी बड़ा आसान है, 65। ओड वन आउट से भी कर सकते हो, तीन शब्दों में से। बहुत बढ़िया। निषेध, गैर कानूनी जो कानून में निषेध हो। गैर जरूरी, जिसकी निषेध का जरूरत में है। ठीक है, तो ये भी 200 प्रश्न है क्या, इससे भी ज्यादा। पर मैं कहूंगा इसमें आसान आसान शब्द आप पता क्या करते जाना, जो बहुत आसान प्रश्न है ना, 256 का उत्तर बताना। चेक करते हैं। बहुत बढ़िया, सबका एक उत्तर आ रहा है, शाबाश।
ला योग चार, चारों तरफ से कोई सहायता नहीं। ला योग वारिस, ये किसी का वारिस नहीं। ला योग पता, इसका पता नहीं है। नशा शब्द है ही नहीं। समझ गए सभी? तो इसमें आपने करना क्या है, जब आप इसकी रिवीजन करें, एक बार अटेम्प्ट कर लें। 50 क्वेश्चन बस एक फर्क है आपके। इस 250 में से 265 करने से 130-40 क्वेश्चन ही होंगे ज्यादा से ज्यादा फर्क है। आज पहले 50 देख लो, ठीक है, फिर कल वाले 50 देख लो, फिर एक दिन और 50 देख लो, 3 दिन में समाप्त होगा इस विषय को, क्योंकि ये विषय रटन रटन विधि वाला है, आपको याद होगा। समझने वाले नियम तो मैंने आपको सारे लिखवाए थे। इसमें उपसर्ग के प्रकार कितने हैं, विकारी शब्दों को जोड़ के बनता है, उपसर्ग में संधि है, प्रत्यय में संधि नहीं है, सबको याद है ये छोटी छोटी बातें। इनको अव्ययी शब्द कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण, ये मैंने आज लिखा नहीं, अभी याद आया मुझे। अव्ययी शब्द भी तो कहते हैं इनको, अव्यय नहीं है ये, पर इनको अव्ययी शब्द कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी बदलाव नहीं होते जो शब्द। अविकारी स्वरूप, हाँ, अव्यय स्वरूप भी कह सकते हो बिल्कुल भी, पर अव्यय नहीं है ये। तो इसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक बार देखिए। आपको मैं कोशिश करता हूँ, मेरी कक्षाएं का शेड्यूल ये 29 तारीख तक है ना, बताओ। 28 तक, ठीक है। तो बात नहीं, 29 को मैं आपके एक बार देशज विदेश शब्द देख लेता हूँ। 30 को भी एक टॉपिक आपका रहता है, उपसर्ग भी रहता है, तो ये कक्षा हो सकता है 2 या 3 तारीख तक ज्यादा से ज्यादा चली जाए। आशा करता हूँ आपको बुरा नहीं लगेगा उसमें। हाँ, 29 तक है। 30, 31, हाँ, 2 दिन और लूंगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 31 को आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार प्रश्न कर लीजिएगा। उपसर्ग प्रत्यय बहुत आसान है, मैं सत्य बताऊंगा आपको। यदि आपने संधि कर लिया है तो, जिनको संधि नहीं आता उनके लिए ये जहर है। सच बताऊं, समझ ही नहीं आएगा कि कब अति अधिक हो रहा है, कब अत्याचार हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहले संधि पढ़िए फिर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े बहुत प्रश्न ही करवाने थे आज आपको, और आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ आए, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी अच्छी तैयारी है।